जो आता था। हाँ। ओके। मतलब और कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट नहीं हो पाया। बट 96 वाला अच्छा गया। हाँ यस सर, इसमें अच्छा गया, बट उसमें सर दो प्रॉब्लम मैंने देखा कि एक जो मैंने एमसीक्यूज में ना ज्यादा टाइम लगा दिया, 36 मिनट लगा दिया। एंड एक सर बेसिक क्वेश्चन पे करते करते मैंने रीचेक नहीं किया था, जब मैंने पूरा सॉल्व कर लिया देन गॉट टू नो कि वो मैंने एक पॉइंट पे गलत कर दिया है। दोबारा करना पड़ा। दोबारा करना पड़ा। हम्म। तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन के लिए मेरे को बेसिकली डबल कोई टाइम। सिली मिस्टेक थी या कंसेप्चुअली करते करते रियलाइज नहीं हुआ? सर सिली मिस्टेक और कॉन्सेप्चुअल दोनों का मिक्स कहूंगा। एक्चुअली मेरे को पता था कि हम्म। क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है। बेसिकली मैंने ओके। कैलकुलेट कर भी दिया था, बट मैंने होता है ना लिख वो कर दिया, गलत कर दिया। वैसे टोटल मैंने मिस्टेक कर दी एक जगह पे। बट स्टिल मतलब बाकी का कंपैरेटिवली आपका ठीक गया है, सिर्फ एमसीक्यू में आपको लग रहा है ज्यादा टाइम हाँ लगा है। एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लग गया, और वो चेकिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए, वो मैंने एक जगह पे रहने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से डबल टाइम। चलो, स्टिल यू आर एट ए गुड पोजीशन, प्रीटी मच गुड पोजीशन। हाँ यस। ठीक है, गुड इनफ। और किसने किसने दिया था कल? ईवा जी कैसा हुआ? पहले तो मुझे बताओ, आपकी तबीयत ठीक है बिल्कुल अब? हाँ जी सर। एकदम ठीक? ये वाले मुक्के खा सकते हो अब? नहीं नहीं सर, दोबारा हो जाएगी फिर तो खत्म। हाँ जी, कैसा चल रहा है? सर सही चल रहा है अभी, बस मतलब मेरा आईडीटी रह गया है, तो अब वो 5 दिन इसी को ही करना है आईडीटी को, क्योंकि उसके बाद तो मैं एफआर उठा लूंगी, तो अभी बस टेस्ट 5 दिन। टेस्ट का बताओ। टेस्ट का सर मतलब अच्छा ही गया है मेरा। एक्चुअली 2 क्वेश्चन मैंने मतलब स्किप किए थे। उसका दिया था मैंने डीटी का, वो 2 चैप्टर एक्चुअली मैंने किए नहीं थे, बट मैंने कल शाम को कर लिए थे वो बाद में। ठीक है, इन दैट केस दैट इज गुड। और जितना किया था वो सब सही गया? उसमें सर देख के बताओगे? से 84 मार्क्स का किया था मैंने। हम्म। तो उसमें मतलब वैसे तो सब ठीक गया है, एमसीक्यू एक गलत गया है मेरा। टोटल क्या बना? टोटल सर मैंने मतलब मार्क्स थोड़े थोड़े काटे हैं, मतलब किसी में एक काट लिया, किसी में 0.5, तो 76 दिए हैं मैंने तो। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप 70 भी मान लो तो भी बहुत अच्छा है। हाँ मतलब क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं हुई सर। मुझे बस ये पूछना है कि डीटी में क्या होता है कि मुझे सारे प्रोविजंस जैसे याद है, दिक्कत क्या होती है मेरे को जो सेक्शन नंबर मेंशन करना होता है ना, वो ऐसा होता है कि जो मेन मेन है वो तो याद होते हैं, बट मतलब मैक्सिमम होता है कि मुझे वो सेक्शन नंबर याद नहीं आता है, बट प्रोविजन पूरा पता है। तो मतलब अगर मैं वो लिख देती हूँ और सेक्शन नंबर ना मेंशन करूँ एग्जाम के It's अंदर। better not to write a wrong section in spite of trying to just write anything that may lead you to, totally getting away with the marks. अगर आपको याद आ जाए बहुत vividly तो बहुत अच्छी बात है, लिखो। नहीं आता, इट्स ओके। प्रोविजन लिखना इज पैरामाउंट। हो सकता है एक सेक्शन को लिखने को कोई एक एग्जामिनर हो सकता है उसका आधा मार्क्स पकड़ ले कि नहीं, मैं तो चाहता था कि सेक्शन होना चाहिए था। दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। अगर याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो दैट्स ओके, बट डोंट राइट रॉन्ग जस्ट टू हाँ राइट सर, इट। वही मैं इसीलिए क्योंकि फिर उसमें लिख कई रही बार क्या हूँ। होता है कि आप सेक्शन गलत लिखते हो, बहुत एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो आगे जाते ही नहीं, उनको लगता है तुमने बस गलत लिख दिया इसलिए कहानी खत्म। अच्छा, वो गलत से तो मतलब हाँ वो इम्पेक्ट ही ऐसा पड़ जाता हाँ, है तो कि वो फिर वो सेक्शन नहीं ही नहीं चाहिए, होता। वो नहीं चाहिए। ठीक ठीक है। है, ओके सर। कोई और? एनीवन एल्स गिव द टेस्ट? आशीष, डिड यू गिव द हाँ टेस्ट? तो एएफएम का दिया था। कोमल, आई विल गेट बैक टू यू। कैसा गया? एएफएम का और एमसीक्यू में तो 22 ही बने थे। हाँ और हाँ। इधर डिस्क्रिप्टिव में तो सिली मिस्टेक्स पता नहीं ज्यादा हो रहा है मेरा। क्यों दोस्त? कैलकुलेट जैसे वो डेसिमल वाले में, जैसे नॉर्मल का पोर्टफोलियो का क्वेश्चन था, तो उसमें डेसिमल वाले में मतलब गलती कर दिया। तो ये तो भाई मतलब अलग ही लेवल का मिस्टेक था कि मतलब डेसिमल लिखना था वहां पे नहीं लिखा, तो आप टोटल अभी में भी वो आउटपुट वाला यूज कर रहे हो या नहीं, नहीं मार्जिन? नहीं, ये कैलकुलेशन का पार्ट था मतलब। मतलब डायरेक्ट जो आउटपुट तो कैलकुलेट कर रहे थे आप उसमें? हाँ वहां ओके। पे गलती हो रही है, तो वो ओके। तो अपना गलती है, वहां तो कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो वहाँ एक दो गलती था, बाकी कॉन्सेप्ट में तो ठीक है। थियरी का छोड़ दिया था मैंने, मतलब थियरी का पोर्शन उसमें था, तो तीन क्वेश्चन थे, तो वो नहीं किया है मैंने अब तक। वो करना है अभी 4-5 दिन के अंदर, तो वो पोर्शन बस छोड़ा। बी केयरफुल अबाउट सिली पार्ट्स। सिली मिस्टेक्स की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। थोड़ा कॉशियसली, कामली करो चीजों को। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ रश, मेंटेन अ बेसिक कांस्टेंट स्पीड, बट डू नॉट ट्राई टू रश योरसेल्फ सो मच यू एंड अप कमिटिंग अ ब्लंडर दैट टेक्स अवे द होल मार्क्स। अभी बहुत टेस्ट दे चुके हैं हम, अब ये वाली चीजों की गुंजाइश नहीं है। ये मिस्टेक मतलब अलग ही लेवल का लगा, क्योंकि वो बेसिक फर्स्ट स्टेप में गलती हुआ, तो वहां से टोटल वो मतलब निकालना रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा ही गलत जाएगा, फिर बीटा तक गलत जाता है, तो ये इसके तो अलावा? थोड़ा इसके अलावा मेरे तो ठीक था। ज्यादा मार्क्स तो नहीं मेरा, मतलब वो था कि ये 15 नंबर का तो छूट गया था। ये वाला थियरी वाला मैंने छोड़ ही दिया है, उसमें अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि हम्म। मतलब करना है अभी 4-5 दिन में करके कंप्लीट हो जाएगा वो। ओके, सो अभी ओवरऑल क्या मार्क्स रहे? ज्यादा नहीं, 52 के आसपास बन रहा कितना
अटेम्प्ट किया था? 84 का होगा, 85 के आसपास एमसीक्यू वो छोड़ है के। गैप, चाहिए अभी, बेटर चाहिए इस। हाँ वो जो करना सिली पड़ेगा। मिस्टेक वाला है उसमें कितने गए थे? तो पूरा ही गलत किया क्योंकि फर्स्ट कितने स्टेप पे मार्क्स ही का गलत था? था, वो पूरा ही कर दिया। कितने मार्क्स का था? वो क्वेश्चन 8 मार्क्स। मतलब वी कुड हैव बीन क्लोज टू 57 इफ दैट वाज राइट। हाँ 52 पे हो ना, तो क्लोज टू 60 कॉन्सेप्ट प्रोबेबली। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं था उसमें, बस वही हाँ मैं फर्स्ट समझ गया, स्टेप ही वो मैं गलत है। समझ गया आपकी बात, समझ गया, बट देन यू कैन नॉट रियली लेट सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन ना। कॉन्सेप्चुअली आप गलत कर जाओ स्टिल एक चीज है, बट ब्लंडर्स कर दो तो उसका तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है ना। यू हैव टू बी जस्ट कॉशियस एंड अवेयर, ट्राई टू डू दैट मोर। और जो पार्ट आपने अभी नहीं टच किया था थ्योरी या जो भी, उसको प्लीज कवर अप करो टाइम से। थ्योरी का मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया था ना कि मतलब जो भी पास्ट जनरली एएफएम में क्या होता है कि वो रिपीट होती है थ्योरी, मतलब थ्योरी चैप्टर्स का। लास्ट पीवाई क्यूज बेसिकली आप पिक कर सकते हो। तो वो वो मैंने किया था पिछले अटेम्प्ट में, लेकिन वो एक भी मतलब एक क्वेश्चन मैंने अराउंड 32 से 33 क्वेश्चन तैयार किए थे मतलब टोटल में एएफएम में। मुझे लगा मोर देन सफिशिएंट है एएफएम के हिसाब, मतलब थ्योरी के हिसाब से 3 मार्क्स के लिए, बट उसमें से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, बाकी हुए ही नहीं यू इस यू अटेम्प्ट में। गॉट टू कवर एवरीथिंग। आप पीवाई क्यू पे डिपेंडेंट रह सकते हो, बट पीवाई क्यू में से आएगा ये बात, इट्स इररिलेवेंट। मतलब वो कभी आ सकता है कभी नहीं आएगा। जिस दिन लड्डू आ गया बहुत बढ़िया बात, आपने पीवाई क्यू पढ़े थे, आप पास हो गए। हाँ इस बार वही कवरेज थोड़ा एक्सीड करना है कि मतलब वो नहीं, 32% तो एडिशनल मेरा रेडी एडिशनल है। लेके चलो। पीवाई क्यू पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, वो एक एसेंशियल पार्ट है जिसे कवर करना जरूरी है। हाँ वो तो कवर किया इस बार भी, बट उसके एडिशनल मैंने सोचा वो 10-12 क्वेश्चन और जो छोड़ दिए थे पहले वो करके। टाइमली करो, टाइमली करो, ठीक है। मानस, कोमल बिफोर यू। कोमल, एक चीज, कोमल एक मिनट। आशीष लेट क्यों आए इतने आज? वो पानी खत्म हो गया था उसका टैंक वैंक में। कोमल, हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? हाँ सर, यस्टरडे मैंने एक टेस्ट किया था हम्म। ज्योग्राफी का। 50 क्वेश्चंस थे, 48 अटेम्प्ट किए थे। मतलब जो नहीं आते वो भी मैंने गेस करके अटेम्प्ट करना ट्राई किया था। 33 करेक्ट आए और 15 रॉन्ग थे। इसमें से मॉनसून पे इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबिलिटी पर 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, बाकी तो क्या वैल्यू एडिशन है। देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना। हाँ सर, अभी आज जो टेस्ट दूंगी उसमें वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये बात आप बोलते हो हर बार, पर करते हो फिर भी रिपीट। सर ट्राई करते हो तो होता ही नहीं। बेटा ट्राई करते करते एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम में फिर वही वाली हालत होगी, तो फिर ट्राई करने के लिए 1 साल और लगेगा। डोंट यू थिंक वी नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट? एंड दैट्स फॉर एवरीवन एक्चुअली। वी नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। इट वुड मीन जस्ट गोइंग टू अनदर अटेम्प्ट। इट्स नॉट समथिंग दैट विल जस्ट कम अनदर डे। इट विल टेक एन ईयर, इट विल टेक 6 months फॉर अदर्स, राइट? लेट्स बी मोर कॉशियस अबाउट दैट। नंबर ऑफ आवर्स कितने चल रहे हैं? कम हुआ हाँ है? कम हुए थे, कितना कम? 8.5। क्यों? सर कल काम था, फिर भी से निकल गए। Find a balance. You cannot lose hours. All those सर hours अभी matter. मेरी यंगर सिस्टर है, उसके भी एग्जाम आने वाले तो आपको पढ़ाना है उसे? हैं। नहीं सर, फिर और ज्यादा काम आ जाता है उस पर अकेले, ऐसा है। बच्चा 10 दिन किसी भी आते तरह हैं। देखो, द सिंपलेस्ट आंसर टू दिस इज यू ऑलवेज हैव टू गेट अराउंड हैविंग अ टॉक एट होम सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट योर टाइम इज आल्सो प्रायोरिटाइज्ड एंड थिंग्स कैन बी मैनेज्ड इन अ better way where your time does not goes off but it gets utilized in the minimal possible time that you may give, right? Yes. हम चाहें तो वो ब्रेक करते करते बहुत टाइम लगा सकते हैं, चाहें तो उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लर्न टू प्रायोरिटाइज, हैव ऑलवेज अ वर्ड विद एवरीवन एट होम सो दैट इट जस्ट गेट्स अराउंड द राइट वे। सिंपल एज दैट। हमारे घर वाले बहुत समझदार होते हैं, बात करो तो सबको समझ आती होती है। एक्चुअली सर बाकी तो मैं मेरे वो जॉब पर जाते हैं, ऐसा है। मतलब वो करते हैं, उनसे हो जाता है उतना वो करते हैं, कोई बाकी बात नहीं मुझे बच्चा, करना still try to find the best way you can. Okay, पड़ता है। Yes. your hours matter a lot. Thank you. Anyone else? Sneha Kundarnath. Once I'll get back. No, sir, I had not given yesterday. I'm You are giving supposed to on give today. 24th. No, Excuse sir, me? 24th I'm giving DT and IBS together. डेली टेस्ट आईबीएस का चल रहा है या अभी किसी और का? IBS में चल रहा है सर वो हाउ डेली इज इट वाला। गोइंग? सर इट्स इम्प्रूविंग, लाइक हर दिन कुछ और पता चल रहा है। आई एम गेटिंग लाइक रिकॉल हो रहे सर ग्रुप 1 के कॉन्सेप्ट। तो जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टारगेट करता है ना आईसीआई मेनली आईबीएस में, तो वो कोरिलेट कर बैठ पा रहे रहे हो? वो हैं, वापस आ रहे हैं, रजिस्टर हो रहे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं? सॉरी सर, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं? सब वॉल्यूम कम रखा मैंने बोला फ्लैशबैक्स आने लगे हैं। हाँ यस सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट दैट इज इम्प्रूविंग। इफ यू वुड नॉट हैव स्टार्टेड इट वुड हैव गॉन इनटू अ स्टेट जहां सीधा पैनिक आना था बाद में। वही सर मैंने बोला ना, आप जो जब बताते हो तो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं मेरे। गुड गुड। तो अभी अच्छे यस से प्लीज, टाइम कितना चल रहा है? टाइम सभी अपडेट करोगे प्लीज एक बार अपना? एवरीवन प्लीज जस्ट अपडेट योर टाइम क्विकली। सर मैंने किया, अभी जस्ट किया। ओके
ठीक है, you're doing good. नॉट दैट एक्चुअली। हाँ, 30 सृजन से कंपेयर करें तो not that good. हाँ, उससे तो मैं कंपेयर करना छोड़ दिया, ऐसा मैंने तो हो भी पॉइंट नहीं नहीं, सकता। पॉइंट नहीं है। आसमान से कभी कंपेयर नहीं करते सर, छोड़ नहीं नहीं, दो। वो आप देखो ना, सुपरमैन है वो। हाँ वही सर। मजाक नहीं सर। नहीं, मजाक नहीं, अच्छी बात है बच्चे, आपकी अप्रिसिएशन है इसमें। पीपल शुड टेक मजाक नहीं इंस्पिरेशन था। फ्रॉम यू। इट्स नॉट अबाउट कि कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिसमें और मेरे इतना। को तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बनाना पड़ गया था कल, क्या बात करो अरे चलो। यही तो घातक कल बात है बेटा, इतना कुछ करने के बाद भी आप टाइम पूरा कर लेते हो, अच्छी बात है। पीपल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। इट्स नॉट अबाउट यू क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, यू शुड बी हैप्पी। ये कह रहे हैं कि मेरे को तो 18 घंटे चाहिए सर, मेरे तो पूरे ही नहीं हो रहे हैं। मैं तो रोज सोचता हूँ कि बढ़ाऊं बढ़ाऊं, लेकिन बढ़ ही नहीं आप ठीक कर रहे हो, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। ठीक है स्नेहा, आई थिंक इट्स गोइंग गुड ओवरऑल, है ना? सर एक चीज पूछनी थी। सर आईबीएस में ना मैं मतलब अभी 10 दिन बचे हैं, तो डू यू सजेस्ट कि मैं एक्चुअल मॉक करूँ सर एग्जाम में, कैसे बुक्स रख के करते हैं? अभी तक तो मैंने कर तो रही पहले थी ही बोला वैसे था ही, आपको, जिस लेकिन दिन हमने। बहुत टाइम जा रहा है। नहीं स्नेहा, हमने पहले भी ये बात की थी, ये तो आपको ट्राई करना ही करना है। यू सर हैव टू बहुत ट्राई मतलब दिस, एनालाइज यू करने मस्ट में ट्राई और टू डू दैट। समय देयर जा इज रहा नो है। हार्म इन इट, देयर इज नो हार्म इन इट। चाहे आप 1 घंटे का भी कर रहे हो, वो रखने में आपका कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज योर ब्रेन विल स्टार्ट गेटिंग accustomed to पिकिंग अप द इंडेक्स, ओपनिंग अप द बुक्स. You'll have to do that every then and now. You cannot expect suddenly that day, sitting around with so many books and indexes, you'll be able to go through it all. A lot of people just end up panicking managing that. पता होता है सब कुछ, तो I think you must try that. There's no harm in it. So स्टैक्स I'll अपने have to लगा के manage रखो, परमानेंट स्टैक्स time. लगा के रखो ना, बात खत्म। रोज आईबीएस मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एनालाइज करने में थोड़ा टाइम जा रहा है, बट आई गेस इट इज वर्थ इट इट कि। विल बी वर्थ इट, इट विल डेफिनेटली बी वर्थ। ओके, 1-2 थैंक यू घंटे सर। बढ़ा दो सृजन की तरह, अपने आप टाइम मैनेज होने लगेगा। हाँ सर, पढ़ाना है, कोशिश पूरा कर रही हूँ, ठीक है, बढ़ाती हूँ आज। गुड, इट इज गुड। मानसा। थैंक सॉरी यू सर, जस्ट सर। अ सेकंड। स्नेहा, मेरे को भी एक बार प्लीज खींच के रखना, 24 को मेरे को भी टेस्ट देना, फिर से। एएफएम का देना है अरे ना। देने उसको, अच्छी बात है, ये चीज अब ग्रुप में डिस्कस करना बाद में, ठीक है, अभी नहीं। बस बोल दे रहा हूँ कि मेरे को पकड़ ले। मानसा। यस। Yes, sir. Yesterday I gave my audit test. I gave for 70 marks. Some 2-3 chapters I haven't covered yet. That were the major chapters that it will be compulsory. I've kept it. Means today I will cover it. And I attended for around 70 marks and I got 55 marks. The thing is, Okay, that's good. all the questions are correct, but I have just deducted marks by myself. 2-3 marks, 1 marks wherever I felt like. You're trying to That be is the how. extremities ICI can do. You're trying to cover up all of that. That is good. No harm in that. I tried like correcting. I'm correcting someone else's paper. I don't know with Good, good, that. I good. try to correct And you like can be that. in bad moods also someday, so you may end up cutting more. So I just simply cut. But the thing is, I got all the answers right. Means I identified the essays which it belonged to, and I was very scared of that. Actually, in my Jan 26 attempt, I was not so sure about which essays to write, or I was getting confused between all But these now you essays. were But sure. yeah, all the questions were right. All the questions, whatever I've written, the essays, everything was right. But yeah, it was not up to the like exact whatever it is in the book, but So everything you was essentially correct. know the gap. So, You know the gap area. sir, I don't think so that I have a gap. All the things conceptually, everything has been covered in my answers as well. But I won't say that there's a gap in my answers, sir. It was like, how do I say that? It's not like up to means ICIs is like full elaborated. Mine is like little, but whatever the points they have given there, everything is covered. Then do little extra effort. Yeah, I have to do extra effort, but I've cut my marks like 2-3 marks from each questions wherever That's I okay. felt. That's So okay. that is Whatever why you're it is. feeling is lacking in terms of your satisfaction of whatever could have been done more, try to just cover it up. I have to just little bit elaborate, and it's like I'm very precise in my answer. I felt that, so I have to just You don't have elaborate. to be precise. You have to Yeah. be, correct in terms of what you're writing, and that must have some similarity to what the answer should be. So if you end up, over precising it, you might speak up the crux, but that is not something they're looking for. They're looking for a wholesome, framework of answer. So ensure that you are doing that. Means the whatever the essay says, it is what I've written.
More than that, what are Connecting you it to the expecting? case study, no, connecting it to the case study, I think I have to be little more Okay, elaborate on it. explanation with respect to the situation. That is what you are Yeah, talking well, about, the connecting to the conclusion formation. like fact and the circumstances of the case study, what they have given on that I have to work. But whatever the standard says, it is. You have never done girl gossip in your life? If you would have done it, trust me, you would have been able to put out those kind of conclusions very easily. Exaggeration, just a slight exaggeration with some, closeness to what the real topic is. That's it. That's what you need for conclusions. I'll If you have try not done it. that, I can understand why you're facing the issue. No, sir, I did think it from that perspective. Now I'll think from that perspective. Try that. Try that. Probably that Yeah, will I'll help. try. Yeah, I'll try that next time. Take care. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, before I talk to anyone, मेरे को एक एक्सरसाइज आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट की करवानी है, बहुत जरूरी फॉर अ सर्टेन रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर यू स्टैंड टुडे एंड व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू और चेंज इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर थिंकिंग एंड वेयर वी नीड टू बिफोर दैट एनीवन एल्स विशेस टू हैव अ वर्ड रानी लक्ष्मीबाई अमृता दिनील इज नॉट कनेक्ट ज्योति कृमारी एनीवन आई एम सॉरी I'm giving full lentils. अभी 10 मिनट रुकना पड़ेगा मेरे को बहुत जरूरी काम है No issues, सिर्फ sir. 10 मिनट बीच में रुकना पड़ेगा यस मोनमोन जी सर. सर मैंने कल टेस्ट दिया था बोलो बोलो सर, उसमें 50% किया एग्जाम दिया था मैंने। उसमें एमसीक्यूज तो ठीक जा रहा है, बस डिस्क्रिप्टिव मेरे नहीं गए क्योंकि वो डेरिवेटिव्स एंड वो मैंने फॉरेक्स चैप्टर्स उठाए नहीं, क्वेश्चंस पूरा उसी में से था। तो 30 मार्क्स का सर मैंने ड्रॉप कम तो ये सेइंग कि वो पार्ट आता नहीं था इसलिए अटेम्प्ट नहीं हुआ किया था तो दैट इज अ क्योंकि डिफरेंट स्टोरी एक एक होता है आपको कोई चीज पता है कंसेप्चुअली समझ नहीं आ रहा है या मिस्टेक्स कर रहे हो दैट इज वन पार्ट जो चीज आती नहीं है उसका तो यही कर सकते हैं यू नीड टू जस्ट कवर अप बट देन यू मेंशन यू वर और डूइंग 50%. मिस्टेक्स भी था एंड मिस्टेक्स भी थी बहुत ज्यादा, मतलब डिस्क्रिप्टिव में फॉर्मूलाज में बहुत मिस्टेक किए थे। हाउ सो तो पता नहीं सर, सिली मिस्टेक्स अभी भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इज इट सर वो बिकॉज यू माइंड में फील ये है द कि कवर इज इट करना है, बिकॉज यू कवर करना फील द प्रेशर ऑफ टाइम और समथिंग एल्स है, बिकॉज ऑफ टाइम। सर मुझे लग रहा है सो पहले मैं स्टॉप क्वेश्चन स्टॉप लिख लिख के सॉल्व कर। फॉर सम टाइम एक दो दिन 3 दिन के लिए अपना प्रेशर ऑफ टाइम को रिड्यूस करो उसको मे बी 1.2 टाइम्स 1.5 टाइम्स कुछ भी रखो 1 घंटे का टेस्ट है 1 घंटा 20 मिनट रख लो इट्स ओके बट ट्राई एटलीस्ट यू आर करेक्ट इन योर आंसर्स इवेंचुअली लेट्स से यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स इन पेपर बट दैट 80 इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज यू गेव इट इन अ काम मैनर तो एटलीस्ट वो 80 सेफ गार्ड करेगा आपको अगर आप स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो एट दिस पॉइंट नाउ ट्राइंग टू मैच अप विद द स्पीड एंड डूइंग mistakes which are specifically silly mistakes or just out of pressure so that is not a good place to be right now what I'll suggest is अपने सुकून से अपना जो करो but इतना ज्यादा नहीं कि आप बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाओ at least keeping a certain rhythm you got my point प्रेजेंटेशंस भी नहीं, मतलब यस सर आई एम गॉट सर, प्रेजेंटेशंस भी बहुत गंदा हो रहा है। नहीं वो कुछ नहीं है वो you're trying to run and the time pressure is leading to that situation so try that you take extra 10 minutes 20 minutes whatever that may be needed it's okay but try whatever you're doing should be very correct again please understand this हो सकता है एग्जाम के दिन आप 80 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाओ लेकिन वो 80 अगर आपने अच्छा किया यू आर इन अ पोजीशन टू क्लियर एग्जाम्स वर्सेस ट्राइंग टू डू 100 और 60 का ठीक हुआ है बाकी 40 ब्लंडर्स में ही चला गया है 60 में भी कट कटा के नीचे चला गया तो दैट डज नॉट लीड्स यू एनीवेयर राइट कोई बात नहीं अगर नहीं वो पॉइंट अभी तक भी आया है कि नहीं हो पा रहा है तो लेट्स नॉट ट्राई टू स्ट्रगल विद इट एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन अ ग्रेटर पार्ट ओके स्टिल सभी ने टाइम अपडेट नहीं किया है लॉट ऑफ यू हैव सर वाईफाई नहीं चल रहा, ओके तो वाईफाई नहीं चल रहा, इसलिए वाईफाई नहीं चल रहा है, लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए टाइम sure, अपडेट। sure. My next question was otherwise going to be how you connected. सर Yeah, I got मोबाइल that. से I got कनेक्टेड that. है। I got that. Okay. I'm sharing a screen with you all.